जो आज वेडनेसडे है, इसी वेडनेसडे में हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिसका वजह से हमारा सबका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। तो कौन कौन एक्साइटेड है और कौन कौन तैयार है? तैयार कौन कौन है? तैयार थोड़ा सा देख ले, तैयार कौन कौन है। और तैयारी होने के लिए क्या रहना पड़े, क्या चाहिए? अलर्टनेस, और मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल अलर्टनेस, है ना? तो इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एफ्रेश किन का पास है, जो अलर्टनेस बढ़ाने के में मदद करेंगे। और जिन्होंने आज यहाँ पर आए हैं, हम तो बोलेंगे बहुत ही लकी है। क्यों जानते हैं? आज एक स्पेशल डे है, और क्यों स्पेशल है ये हम बताएंगे। कल कौन सा दिन है? कल कौन सा दिन है? कल 14 नवंबर। कल 14 नवंबर है ना? तो वर्ल्ड डायबिटिक डे। और हम सब सुने होंगे जो आज इंडिया नंबर 1 डायबिटिक कंट्री। तो कौन कौन चाहता है अपने को अच्छा रखना, और हमारा घर में सारे परिवार को अच्छा रखना, अगल बगल पड़ोसी को अच्छा रखना, रिलेटिव्स को अच्छा रखना? कौन कौन चाहते हैं? तो जब तक आपने जानकारी नहीं लीजिएगा तब तक तो नहीं होगा। और टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, जिनको वीडियो ऑफ है, आप कैसे जानकारी लीजिएगा? और आप कैसे अपने आप को चेंज कीजिएगा जब तक आपने कनेक्ट नहीं कर पाइएगा? तो प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि आप दिल और दिमाग से यहाँ पर रह पाए। क्योंकि अभी हमने ऐसा ऐसा व्यक्ति को बुलाने जा रही हूं जिनसे हर एक रोज मैंने सीखती हूँ, और उन्होंने हर एक पल में मेरे को हेल्प करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं ना, जिनसे मैं सीखती हूँ डेली 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 डेली। तो मेरा बहुत ही माने फेवरेट स्पीकर, और उनको बुलाने के लिए क्या चाहिए? हार्ट साइन देना पड़ेगा ना। तो कंजूसी करने से नहीं होगा, पूरा स्क्रीन भर जाना चाहिए यार। उसका पहले और एक चीज चाहिए, जल्दी से जल्दी पेन और पेपर ले लीजिए, नहीं तो मिस हो जाएगा बहुत कुछ, जो फिर से कब मिलेगा पता नहीं, पता नहीं। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, और लेट मी वेलकम ऑन स्क्रीन very energetic, very powerful, very knowledgeable, our senior wellness coach, Pankaj sir. Please come on stage. थैंक यू सो मच निवेदिता मैम, थैंक यू। कुछ ज्यादा ही शायद एक्साइटमेंट आ गया। थैंक यू सो मच निवेदिता। हाय एवरीवन, मेरा नाम पंकज है। हाय पंकज सर। हाय पंकज सर। थैंक यू सो मच। অলরেডি ম্যাম ने आज के दिन की समीक्षा कर दी है। आज के আমাদের মেগা সেশন রয়েছে, এন্ড মেগা সেশনে আমরা নিশ্চয়ই কিছু শিখতে পাবো। তো অলরেডি সেগুলো বলা হয়ে গেছে, আর টাইম নেব না বেশি। তার সাথে বলে দিই, আজকে 13th অফ দিস নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল প্যাথোলজি ডেও রয়েছে। তো যারা पैथोलॉजी डॉक्टर्स, তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো कि आप बहुत लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, आगे भी बचाइए। तो थैंक यू सो मच। और आज का जो सेशन है वो कल है वर्ल्ड डायबिटिक डे, लेकिन उसके ऊपर समीक्षा करना जरूरी है। तो परत दर परत मैं अभी उसके ऊपर बात करूंगा कि ডায়াবেটিস আমার সুগার হয়েছে। কারা কারা শুনেছেন এরকম? কেউ না কেউ বলে থাকে আমার সুগার হয়েছে। সুগার হয়নি, সুগার শরীরে থাকে। डायबिटीज जो होता है शुगर बढ़ने से वो चीज अलग है। तो पहले तो ये भ्रांति कुछ दूर करना जरूरी है, और धीरे धीरे हम लोग आज बहुत कुछ जानेंगे। तो मैं समय ना नष्ट करते हुए स्लाइड पे जाऊंगा। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल, यस और नो? कोई भी एक बताइए स्क्रीन विजिबल है तो। अभी तक पिक्चर नहीं आया। पिक्चर नहीं आया, ओके, नो इशू। मैं अगेन आई ट्राइड, ओके। ওকে, নো ইস্যু। তো ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিক ডে এভরি ইয়ার এটা 14 নভেম্বরে অবজার্ভ করা হয়। এন্ড এর সাথে শুধু অবজার্ভ করেই আমরা কি কাল থেকে ভুলে যাব? না, আজকে আমরা জানবো কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে পরে নিজের, নিজের প্রিয়জন
আর আত্মীয় স্বজন যাতে ডায়াবেটিস মতো যেটা ডেঞ্জারাস ডিজিজ রয়েছে বা সেখান থেকে ধীরে ধীরে আমাদের কিভাবে শরীর ইন্টারনাল অর্গানগুলো খারাপ হয়, সেখানে সময় থাকতে যদি আমরা স্টেপ নিই তাহলে পরে আমাদের অনেক কিছুই বেটার হবে। তো আই থিঙ্ক স্ক্রিন ইজ ভিজিবল নাও না? अभी तक नहीं आया। ओके, नो इशू। ओके, अब ठीक है ना? व्हाइट है, अभी अभी आ रहा है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो डायबिटीज है साइलेंट किलर, तो इसलिए वो साइलेंट करते हुए आ रहा है। जैसा नाम वैसा स्लाइड में भी कभी हुआ नहीं, लेकिन आज ही ऐसा क्या हुआ। तो डायबिटीज डे के ऊपर हम लोग जानेंगे। जब से डायबिटीज की बीमारी जिंदगी में आई है, लोगों ने तो जैसे मीठा बोलना ही छोड़ दिया। दूसरा चीज हो गया कि आज डायबिटीज আমাদের ইন্ডিয়াতে কিভাবে এটা ধীরে ধীরে अपना पांव पसार रहा है। हर घर में या हर घर छोड़ के दूसरा घर डायबिटीज से परेशान है। 2019 এর যেটা স্ট্যাটিস্টিক এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, 77 মিলিয়ন পিপল উইথ ডায়াবেটিস। 77 মিলিয়ন পিপল উইথ ডায়াবেটিস, এটা অলরেডি হয়ে গেছে 2019 সালে। অ্যাজাম্পশন দেখা গেছে 2030 आते आते इट विल बी 100.95 बिलियन पीपल विथ डायबिटीज। कुछ साल पहले हमारे भारत की जो जनसंख्या थी, लगभग उतनी जनसंख्या ही डायबिटिक होने वाली है 2030 में। लेकिन अभी के जो এখনকার जो प्रेजेंट पॉपुलेशन রয়েছে, इन द ईयर 2045 आने वाले 20 सालों में लगभग इतना ही पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना, लेकिन इतनी ही आबादी उस वक्त डायबिटिक होगी। तो वेरी वेरी डेंजरस सिनेरियो। और 2019 যেটা তথ্য পাওয়া গেছে, যা রেকর্ডস আছে, রেকর্ডস বলছে কি 1 মিলিয়ন ডায়াবেটিস রিলেটেড ডেথস ইন 2019। এবার এখানে আমাদের ভারতে অনেক আমরা মানে কি অনেক জায়গায় দেখেছি ডায়াবেটিস নিয়ে একটা অনেক রকম ভ্রান্তি থাকে, অনেক রকম মিথস থাকে, অনেক রকম কিছু না কিছু থাকে, যেমন কি চিনি খাওয়ার ফলে ডায়াবেটিস হয়। ডায়াবেটিস একটি জটিল রোগ বা অনেক কারণ হতে পারে, তবে অতিরিক্ত চিনি খাওয়া সরাসরি কিন্তু কারণ নয়। ডায়াবেটিস শুধুমাত্র বার্ধক্যজনিত রোগ অনেকে বলে থাকেন। এটা বলে দিই, যে কোনো বয়সে কিন্তু ডায়াবেটিস হতে পারে। जिस किसी भी उम्र में डायबिटीज हो सकता है। पानीते ना भिजिए पानीते पा भिजिए रखले डायबिटीज नियंत्रण करा जाए, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये टोटली गलत है। ये कोई सही जानकारी नहीं है। डायबिटीज कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को आया है, जब हम लोग कोई सर्वे पे जाते हैं या सुनते हैं कि डायबिटीज অতীতের পাপের কারণে হয়, আধ্যাত্মিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করা যায়। अब बहुत सारे इस तरह से आध्यात्मिक चिकित्सा सेंटर भी खुल रहे हैं कि डायबिटीज, लेकिन सावधान, এইগুলি ডায়াবেটিস সম্পর্কে টোটালি মিথ্য প্রচার। बहुत सारे हम लोग टेली शॉपिंग पे देखते हैं कि कोई डिब्बा ये वो ভেষজ ওষুধগুলি ডায়াবেটিস নিরাময় করতে পারে। দেখুন, ভেষজ প্রতিকারগুলি প্রায়শই প্রচার করা হয়, সেগুলি কোনোই কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, তবে সেগুলি ডায়াবেটিস নিরাময় নয়। যারা ইনসুলিন গ্রহণ করে তারা মুখে খাবার ওষুধের চেয়ে বেশি গুরুত্ব না। ডায়াবেটিস টাইপ 1 ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন প্রয়োজনের হয়, কারণ তাদের শরীর আরো এটি তৈরি করতে পারে না। আমি পরে স্লাইডটাকে আরো ভাঙবো আপনার নেক্সট। আরেকটা জিনিস কে বলে থাকে, যদি আপনার বাবা মায়ের ডায়াবেটিস না থাকে তবে আপনার এটি থাকবে না। না, এই ধারণাটা ভুল। ডায়াবেটিস পারিবারিক ইতিহাস থাকা আপনার ঝুঁকি বাড়ায় অবশ্যই, কিন্তু তবে সমস্ত ডায়াবেটিস রোগীর পারিবারিক ইতিহাস থাকে না। এটা नहीं, এটা मतलब ऐसा नहीं है कि माँ बाबूजी को होगा तो आपको होगा, वो तो चांस रहता ही है, लेकिन किसी भी জেনারেশন से ये शुरू हो सकता है। শুধুমাত্র যারা মোটা তাদের ডায়াবেটিস প্রবণতা বেশি থাকে। देखिए, जो लोग वेट ज्यादा जिनका नहीं है, जिनका वेट कम है या जो वेट मेंटेन, उनको भी डायबिटीज हो सकता है, लेकिन ज्यादा वजन टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क है, उसको ज्यादा बढ़ा देता है। और कुछ भ्रांतियां हैं कि टेंशन से, देखिए टेंशन से जो लोग जाने अनजाने, वो लोग कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। স্ট্রেস লেভেল হরমোন যখন রিলিজ হয় তখন আমাদের কি হয়, গাটা গরম হয়, এন্ড তখন আমাদের খাবারের শৃঙ্খলা যেটা আমরা বজায় রাখি সেটা কিন্তু ভুলভাল হয়। হয়তো অনেক বেশি খেয়ে ফেলি, হয়তো খাবার স্কিপ করে ফেলি। तो ये भी एक कारण, लेकिन उसका प्रॉपर साइंस आज मैंने बताने की कोशिश की। और
समस्या होता है, हमको घूमना है ताजमहल और हम चले जाते हैं हैदराबाद। तो नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे, ऑलरेडी तो अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। डायबिटीज द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, द साइलेंट किलर। লাইফ স্টাইল ডিসঅর্ডার দ্য সাইলেंट किलर। आवाज करे ना কিন্তু ভিতরে ভিতরে जैसे कि काठ की कुर्सी है ना, उसपे दीमक लग गया, घूम धरे গেল, আর আপনি বসছেন সবই কিছু করছেন কিন্তু হঠাৎ করে সে ঘুম ধরা কাঠটা ভেঙে পড়ে গেল। मतलब भीतर भीतर वो चीजों को नष्ट करता है। तो इसके बारे में आज जानेंगे। और अभी का जो सेशन रहेगा, जैसे कि निवेदिता मैम ने शुरू में बताया कि आज उन चीजों को हम जानेंगे कि আমরা এখন জানতে পারবো। नेक्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स आई विल टेक योर टाइम। हाउ डायबिटीज ऑकर्स, কিভাবে ডায়াবেটিস হয়, মধুমেহ कैसे होता है, हाउ डायबिटीज इफेक्ट आवर हेल्थ, কিভাবে ডায়াবেটিস আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে আর আমাদের कैसे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। हाउ डायबिटीज मेडिसिन इफेक्ट ह्यूमन बॉडी, लंबे समय तक अगर आप दवा ले रहे हैं तो कैसे वो आपके शरीर के प्रणाली को नष्ट करता है, इसके ऊपर भी जानेंगे। और हाउ टू मेंटेन ए हेल्दी शुगर लेवल विद द सपोर्ट ऑफ वेलनेस प्रोग्राम, जीवन लाइनी प्रोग्राम के माध्यम से कैसे हम लोग अपने हेल्दी शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे। इसके बाद इस प्रोग्राम में आने के बाद कैसे बहुत सारे लोगों ने अपना डायबिटीज शुगर लेवल मेंटेन किया है, वो तो रिजल्ट सुनेंगे ही, लेकिन हीरो का एंट्री कब होता है, लास्ट में, तो वो भी हम सुनेंगे। ओके, तो एक बार আমরা ছোট করে জেনে নিচ্ছি যে डायबिटीज, हाउ डायबिटीज ऑकर्स, या हिंदी में इसको कहते हैं मधुमेह। ओके, तो मधुमेह कैसे, मैं बांग्ला हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बोलूंगा क्योंकि हर तरह के भाषा के लोग हैं यहाँ पे। तो हाउ डायबिटीज ऑकर्स, দেখুন গ্লুকোজ ইজ দা, আমাদের বডি কি করে, খাবার নাই তো, क्योंकि খাদ্যর পরিভাষা কি, বাইরে থেকে যা গ্রহণ করে জীবদেহে তাপ বৃদ্ধি, চলন গমন, রেচন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, তাকে আমরা খাদ্য বলি। এই খাদ্যটা আমাদের নিতে হবে, কেন খাদ্য বডি তৈরি করতে পারে না, ওটা বাইরে থেকে নিতে হয়। तो बॉडी जब खाना लेता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उसको ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो भी समझिए, क्योंकि अभी वो टॉपिक नहीं है, और ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को ही किंतु शुगर कहा जाता है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, वो तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने वाला जो पार्ट है वही है ग्लूकोज ना, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। तो ग्लूकोज इज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, द पैनक्रियाज रिलीज इंसुलिन। पैनक्रियाज क्या है, अग्नाशय, हमारा अग्नाशय है। जब हमारे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है हमारे रक्त में, तो रक्त के उस मात्रा को समान करने के लिए पैनक्रियास महाशय क्या करते हैं, इंसुलिन को छोड़ते हैं पुचुक करके कि जाओ भाई वहां पे अपना ब्लड में जो शुगर की लेवल है उसको मेंटेन करो। और द पैनक्रियास रिलीज इंसुलिन, ए हार्मोन, इंसुलिन क्या एक तरह का हार्मोन है दैट हेल्प्स ग्लूकोज, और वो क्या करता है, वो छोड़ना जरूरी है कि जिससे कि ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं तक। এবার कोशिका की, कोशिका माने कोश, आवर बॉडी मेक्स विथ 100 ट्रिलियन सेल, करोड़ों कोशिका से हमारे शरीर की रचना होती है। এবার দেখুন, এবার যেটা কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধে বললাম, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नाश्ता में क्या चुनते हैं, আর जो नाश्ता যে ব্রেকফাস্ট আমরা সিলেক্ট করি সেটাই ডিসাইড করে আমাদের মুড, আমাদের ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ওয়েট, আর সারা দিনের কাজের প্রোডাক্টিভিটি, সারাদিন কাজের যেটা এনার্জি, সব কটা কিন্তু ডিপেন্ড করে, মেন সোর্স হচ্ছে আমাদের ফুড, FOOD ফুড। নেক্সট, এবার দেখুন, যখনই আমরা অলরেডি আমরা জেনে ফেললাম যে সুগার কোনো রোগ নয়, এটা বেসিক জিনিস, গ্লুকোজ থেকে ওটা যখন ব্লাড স্ট্রিম। এবার কার্ব বেসড ব্রেকফাস্ট, যখন আমরা সকালবেলা এই ধরনের নাস্তাগুলো খাই, এই ধরনের ब्रेकफास्ट जब हम लेते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये क्या है, शुगर का लेवल स्पाइक ज्यादा करता है। क्यों, हमारे खाने में कैलोरी की मात्रा ज्यादा है, हमारे खाने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। এবার গ্লুকোজের মাত্রা কি করে বোঝা যায়, ताकि बोला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हाई ग्लाइसेमिक वाला खाना हम खाते हैं
ছোলে ভটুরে হ্যাঁ, পাও ভাজি হ্যাঁ, जो भी है সকাল সকাল ডিউটি যেতে হবে, 10টা থেকে অফিস আছে, একদম এক থালা ভাত, তার সাথে মাছ আলু সিদ্ধ যাই আছে না, क्योंकि हम लोग बंगाली अच्छी तो बंगाली कुछ हम लोग नॉर्थ में भी हैं, तो रोटी सब्जी खाते हैं, पूरी कचौड़ी खाते हैं। इस तरह का नाश्ता जब हम लेते हैं तो जाने अनजाने हमारा शरीर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा होता है, ज्यादा ग्लूकोज उसमें जा रहा होता है, कहाँ पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब ज्यादा ग्लूकोज गया, ग्लूकोज को तो लेवल करना है, क्यों, उस खाने को सेल तक भेजना है, और ग्लूकोज को सेल तक भेजने का काम क्या करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हमारा पेनक्रियास जो छोड़ता है, जब देखता है कि हमारे खाने में ज्यादा परिमाण में ब्लड में ग्लूकोज चला गया, तब देखिए पेनक्रियास वहां से लाल रंग का गुस्से से लाल हो गया एकदम, बोलता हाय आई एम योर पेनक्रियास, आई डोंट लाइक दिस ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्यों, आपने मुझे ज्यादा काम करवा दिया, इतना मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी जितना मुझे मतलब हार्मोन देते हैं रेगुलर, लेकिन अभी मैं ज्यादा दे रहा हूं। ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, अभी देखिए बहुत लोग ज्यादा वजन ना ওজন বেড়ে যাবে আমি সকালে ব্রেকফাস্ট করব না, বা আমাদের অনেক কাজ থাকে সকালে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে দিচ্ছি, দুপুরবেলা আমি তো দুবেলাই খাবার খাই, हम लोग सुनते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं ना আমার সকালে খাওয়ার टाइम नहीं। तो उस वक्त क्या होता है, जब हमारा बॉडी नाश्ता नहीं लेता है तो क्या होता है, उस वक्त हमारे शरीर में ग्लूकोज जाएगा कि नहीं जाएगा, खाना नहीं खाया तो ग्लूकोज नहीं जाएगा ना, क्यों, आपने कुछ दिया नहीं शरीर में, तो उस समय भी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा ना कमेगा, খাবার না খেলে বাড়বে না কমবে, কমবে তো, কমলেও তো মুশকিল আছে না, তখন কি হবে, ওই লেভেলটাকে মেনটেন করার জন্য আবার আমাদের প্যানক্রিয়াস বাবু, দেখুন হয়তো আমরা কি তখন চা বিস্কিট খাচ্ছি, না না সকালে উঠে তো আমি এক কাপ চা খাই, দুটো বিস্কিট খাই, আহা কি সুন্দর, কিন্তু ব্রেকফাস্টটা আমার হয় না, আমি স্কুলে বা কাজে বেরিয়ে যাই, उस वक्त भी हमारा शुगर लेवल जो है, नॉर्मल शुगर लेवल, वो मेंटेन नहीं होता है, वो अप डाउन एकदम माउंट एवरेस्ट लाइक दिस। उस वक्त देखिए पेनक्रियास क्या बोलता है, आई डोंट लाइक दिस ब्रेकफास्ट आइडिया, आपने हमें खाना नहीं दिया, मुझे ये भी पसंद नहीं है। ओके, তাহলে এরপরে নেক্সট কি, নেক্সট হচ্ছে ইয়েস, তাহলে আমাদের ব্রেকফাস্ট কি ধরনের থাকা দরকার, ब्रेकफास्ट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट एक शुद्ध सात्विक संतुलित सर्वगुण संपन्न, 4 मेजर क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए, 4টে মেজর ক্রাইটেরিয়া আমাদের ব্রেকফাস্টে থাকলে পরে আমাদের ব্লাড স্ট্রিম লেভেলে যে গ্লুকোজ আছে সুগার আছে সেটা স্পাইক করবে না, আর প্যানক্রিয়াস বাবু খুশি থাকবেন। কি কি ক্রাইটেরিয়া, রাইট ইট ডাউন। নাম্বার 1, রিস্টোর the building materials spent during the night। আমাদের বডি প্রত্যেকদিন কাজ করে, সারা দিন মান কাজ করে, এখন বিছানায় কেউ নেই, কেন, আমরা কাজে লেগে পড়েছি, তো রাতে বিছানায় যখন আমরা যাই बॉडी की करे गोटा सिस्टम के रिपेयर काजे लगी था, यस और नो, बॉडी उस वक्त रेस्ट ले रहा होता है, तो रात के दौरान खर्च की गई जो निर्माण सामग्री है उसको पुनर्स्थापित करे, ওটাকে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালকে আবার রেডি করে রিস্টোর করে, এটা হচ্ছে নাম্বার 1 ক্রাইটেরিয়া আপনার ব্রেকফাস্টে থাকতে হবে। नंबर 2 क्या है, जो एनर्जी आपने खर्चा की लास्ट 24 आवर में, अभी जो मैंने एनर्जी खर्चा की सुबह का ब्रेकफास्ट से, फिर कल मुझे एनर्जी चाहिए, यस और नो, बिना एनर्जी के गाड़ी चलता है क्या, विदाउट पेट्रोल, तो पिछले 24 घंटों में खर्च की गई ऊर्जा को पुनर्स्थापित करे, रिप्लेनिश द वाटर स्टॉक, जल भंडार की पूर्ति करे, मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज एंड प्रिवेंट इंसुलिन सर्ज। इसका मतलब रक्त शर्करा या ब्लड ग्लूकोज जो लेवल আছে সুগার লেভেল আছে সে লেভেলটাকে যাতে মেনটেন করতে হেল্প করে, যাতে প্যানক্রিয়াস বাবু খুশি থাকুক, লাল লাল না হয়ে যাক। আর তাহলে পরে দেখুন এই দেখুন সুগার লেভেল এখানে রেড সাইন নেই, এই জায়গাতে কিন্তু রেড সাইন নেই, একদম নরমাল। আর ऐसा रहे तो क्या मजा। और देखिए প্যানক্রিয়াস লাল ছিল এখন নিজের ন্যাচারাল কালারে ফিরে এসেছে, ওয়াও থ্যাংক ইউ, দিস ব্রেকফাস্ট ইজ গ্রেট, দেখুন आहा की मजा। तो ये हलो पैनक्रियास। तो पैनक्रियास हम लोग देखते नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर करोड़ों ऐसे मतलब सिस्टम में है जो अपना काम करते हैं, और डायबिटीज होने का सबसे मेजर जो प्लेयर पार्ट रोल प्ले करता है वो है हमारा पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के खुशी रखा दरकार की ना,
पैनक्रियास अगर इस तरह से स्माइल करेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा ना कमेगा, डायबिटीज होगा कि नहीं होगा? ये सुन लो, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। तो हमारे खाने में ये चारों क्राइटेरिया होना चाहिए। এবার অনেকে এত কিছু কোথায় পাওয়া যাবে, আসছি আসছি সমাধানে আসছি, কিন্তু थोड़ा वेट कीजिए। अभी हम लोग डायबिटीज के बारे में और 2-3 तथ्य जान लेंगे। यस, ডায়াবেটিস তো আমরা অনেক রকম শুনে থাকি, তার মধ্যে আমরা শুনে থাকি জেনারেলি টাইপ 1 ডায়াবেটিস। এবার টাইপ 1 ডায়াবেটিসের অনেকগুলো ভ্রান্তি আছে। টাইপ 1 ডায়াবেটিস ইজ এ অটো ইমিউন কন্ডিশন। রাইট ইট ডাউন, অটো ইমিউন কন্ডিশন। দ্য ইমিউন সিস্টেম mistakenly attacks the and destroys insulin producing cells in the pancreas। এটা অনেকের পার্সেন্টেজ যদি দেখা যায়, তাপস লিপিকা प्लीज डोंट इसमें कुछ ये मत कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ডায়াবেটিস একটি অটোইমিউন অবস্থা। ইমিউন সিস্টেম ভুলভাবে অগ্নাশয় ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে, जो होता है टाइप 1 डायबिटीज। इसका फलाफल एर रिजल्ट की হয়, परिणाम क्या होता है? कम या बिल्कुल इंसुलिन उत्पादन के साथ ग्लूकोज प्रभावी ढंग से कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है और इसके वजह रक्त प्रवाह में जमा हो जाता है। ঠিক আছে? কেননা ব্লাডের মধ্যে গ্লুকোজ যদি সেলে না যায় তো ব্লাডে আটকে যাবে। কেন? প্যানক্রিয়াসকে নষ্ট করে ফেলেছে। টাইপ 1 ডায়াবেটিসের কেসে ইনাদের ক্ষেত্রে কি হয়? ইনাদের ক্ষেত্রে ইনসুলিনের ইনজেকশন বা অনেকগুলো এটা দিতে দিতে হয় বাইরে থেকে ইমিডিয়েট, অ্যান্ড হ্যাঁ রিস্ক তো আছে। তো এটা আবার অনেকে বলে থাকে না ছোটবেলা থেকে হয়। নো, এই কন্ডিশন অনেক সময় ছোটবেলাতে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যায়, কিন্তু অনেক সময় যেটা গ্রোয়িং অ্যাডাল্ট এজ আছে তখনও কিন্তু এটা জেনারেট হয়। আর যে কোনো বয়সে किसी भी एज में आपका पैनक्रियास नष्ट कर सकता है टाइप 1 डायबिटीज। अभी दूसरा हो गया टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज संबंध जने नी। टाइप 2 डायबिटीज इज प्राइमरीली ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, and where the body cells don't respond properly to insulin, where the body cell don't respond properly to insulin, over time the pancreas may also produce less insulin। okay, তো টাইপ 2 ডায়াবেটিসের কারণ কি হতে পারে? টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রাথমিকভাবে ইনসুলিন প্রতিরোধের কারণে হয়, যেখানে শরীরের কোষগুলি ইনসুলিনের প্রতি সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় না। সময়ের সাথে সাথে অগ্নাশয় প্যানক্রিয়াস কম ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারে। ঝুঁকির কারণগুলি টাইপ 2 ডায়াবেটিস জীবনধারার কারণগুলি যেমন খারাপ খাদ্য, স্থূলতা বা শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, পাশাপাশি জেনেটিক কারণগুলির সাথে যুক্ত রয়েছে। ओके, टाइप 2 डायबिटीज। और ज्यादातर केसेस होता है, जो ज्यादातर केसेस हम लोग इस कम्युनिटी में जो भी आते हैं ज्यादातर, तो सभी मैक्सिमम टाइप 2 डायबिटीज मतलब ज्यादा आसपास में देखा जाता है कि 145 मिलियन जो बिलियंस हमारा पॉपुलेशन इंडिया का, उसमें 80% केसेस या ज्यादा परसेंट केसेस डायबिटीज अगर हो तो उसमें ज्यादा परसेंटेज होता है टाइप 2 डायबिटीज वाले का। ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में मैंने इसको समीक्षा कर दी है कि কিভাবে টাইপ 2 डायबिटीज হয়। কিন্তু এছাড়াও আদার টাইপ অফ ডায়াবেটিসও রয়েছে, যেমন কি gestational diabetes occurs during pregnancy when hormone interfere with insulin action causing high blood sugar। এটাকে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়। गर्भावस्था के दौरान तब होता है जब हार्मोन इंसुलिन क्रिया में हस्तक्षेप करता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा होती है। ओके, और সেকেন্ডারি ডায়াবেটিস अन्य चिकित्सीय কিছু কিছু মেডিসিনের साइड इफेक्टो এটা হয়ে থাকে। दवाओं के कारण होता है जो इंसुलिन की क्रिया को खराब कर देता है। अनियंत्रित मधुमेह के दीर्घकालीन प्रभाव, क्या प्रभाव होता है दीर्घकालीन? लगातार हाई मतलब उच्च रक्त ग्लूकोज रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बहुत सारे डिजीज आने की संभावना है। अगले स्लाइड पे हम लोग जानेंगे हाउ ডায়াবেটিস ইফেক্ট আওয়ার হেলথ। কিভাবে ডায়াবেটিস আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, मधुमेह हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो नंबर 1 जो कारण होता है ऑलरेडी यस, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, कार्डियोभास्कुलार रोग। লং টার্ম ডায়াবেটিস এটা ধীরে ধীরে আমাদের শরীরে হয়, যেমন কি
উচ্চ রক্তে শর্করা রক্তনালীর ক্ষতি করে क्यों? ब्लड स्ट्रीम में जब आपको पता है कि ग्लूकोज वहां पे अगर थक्का बन के जम जाए और पैनक्रियास क्या करता है उस ग्लूकोज को सेल तक भेज रहा है, लेकिन पैनक्रियास इंसुलिन नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो कहाँ जमेगा? ब्लड स्ट्रीम में ना। और हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारा ब्लड कहाँ से कनेक्ट है? विद आवर हार्ट। हार्टे ब्लॉकेज अच्छे ले सुनते हैं ना हम लोग, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, कहाँ से आया ये? वो जो गंदगी जमा था आपके रक्त वाहिकाओं में, रक्त धमनियों में, वही इसका मेन कारण है कि वो पीछे की सामग्री आगे ले जाने में सक्षम नहीं था और वो हार्ट अटैक का कारण बना। डायबिटीज व्यक्तिरा डायबिटीज जोखिम क्या होता है? उच्च रक्त, ऑलरेडी तुम्हें बताते हैं। जटिलताएं क्या होती है? मधुमेह रोगियों में एथेरोस्क्लेरोसिस, एक जैसे कि धमनियों का सख्त हो जाना, एक बीमारी है जो उसका साइंटिफिक नाम है, होने का खतरा अधिक होता है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक होता है। ऑलरेडी मैं बता दिया। दूसरा चीज हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डिजीज, वेरी डेंजरस है सभी के पास, लेकिन हम लोग दिखते नहीं है, इसलिए उसका केयर भी ठीक से नहीं हो पाता है। बाहर जो उसका केयर होता है, जो भी हो। तो किडनी काउस क्या होता है? हाई ब्लड शुगर लेवल डैमेज द ब्लड वेसल्स इन द किडनीज। क्यों? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, और जो काम हम तो पता है किडनी के बारे में, लेकिन ये किडनी को खराब करता है। ज्यादा हाई डायबिटीज वाले उच्च रक्ते शर्करार मात्रा किडनी रक्तनालीके क्षतिग्रस्त करे। जटिलता क्या हो सकता है? जटिलता क्या हो सकती है? ये गुर्दे की कार्य प्रणाली को खराब कर सकता है और गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में, सीरियस केसेस से देखा जाए হয়তো डायलिसिस কিংবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেরও আপনার দরকার হতে পারে। गुर्दा जो प्रत्यारोपण होता है किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये भी हो सकता है अगर किडनी डैमेज हो जाए। डायलिसिस तो है ही, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है अगर संभव हो सके तो। न्यूरोपैथी एंड डायबिटीज, न्यूरोपैथी नर्व डैमेज जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये इसका काउज है प्रोलोंग्ड हाई ब्लड शुगर डैमेजेस द नर्व्स स्पेशली इन द हैंड्स एंड फीट। हाथ और पैरों का जो नर्व है इसको शून्य कर देना या फिर यहाँ पे रक्त धमनी का नष्ट करना, तो नर्व डैमेज का भी एक कारण है आपका लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर का होना। लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा नसों को नुकसान पहुंचाती है, खासकर हाथों और पैरों में। लक्षण क्या क्या हो सकता है? लक्षण की करे बोझा जाए? झुनझुनी, शून्यता, दर्द कंटिन्यू होना, संवेदना, सेंस नहीं होना या फिर सेंसलेस होना। वहां पे मतलब आप कुछ चुभा भी रहे हैं किंतु ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रहा है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है, कैसे जाएगा? वायर ही तो कट रहा, तार काटा जाके बोल, तो संवेदना की हानि, जिससे चोट या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट और क्या जटिलताएं हैं? हाउ डज डायबिटीज इफेक्ट? अभी इसका हो गया आईज। এখানে আমরা দেখেছি অনেকের চোখ খারাপ ছিল বা আই ভিশন কমজোর ছিল বা আপনার দেখতে পেতেন না, তো বা ভিশনের অনেকগুলো সমস্যা। লং টার্ম ডায়াবেটিস ক্যান ড্যামেজ द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना, द पार्ट ऑफ द आई दैट सेंसेस लाइट। रेटिना क्या करता है? जो लाइट को सेंस करता है, वो सेंस को वो धीरे धीरे क्या करता है, लॉन्ग टर्म डायबिटिक वो उसको खराब कर देता है। क्यों? वहां भी तो वो तंत्रिका तंत्र काम करता है ना। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेत्र क्षति। ओके, इसके बाद हो गया हमारा सबसे फेवरेट चीज जिसको हम लोग डेली साफ करते हैं, स्किन। ओके, तो स्किन कंडीशन क्या होता है, रिस्क क्या होता है? डायबिटीज मेक्स पीपल मोर प्रोन टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। आप जितना भी मतलब हम लोग बहुत सारे वित्त बाहर के लिए बहुत संसाधन यूज करते हैं स्किन के लिए, लेकिन हमारा ब्लड शुगर लेवल में मतलब ज्यादा परिमाण में मतलब डायबिटीज की मात्रा है, तो वो कभी भी जब तक भीतर अगर आप ठीक नहीं करेंगे, बाहर कितना भी आप कुछ भी लगा लें, स्किन वो डैमेज धीरे धीरे होता रहता है और मधुमेह लोगों को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण का खतरा अधिक बनाता है। इससे भी कुछ कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, जैसे लगातार स्किन पे खुजली होना और कहीं पे चोट लगा है, कोनो জায়গা কেটে গেছে, ওই কেটে যাওয়াটা আগে তো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেত, কিন্তু अभी धीमी गति से हो रहा है और धीरे धीरे হচ্ছে। और स्किने संक्रमण होना, इन्फेक्शन जाके बोले। और बहुत समय देखा गया है कि खराब रक्त संचार जो ब्लड स्ट्रीम যেটা আছে
ওই কারণে স্কিনের উপরে ছালা পড়ে जाता मतलब छाले क्या बोलेंगे उसको स्किन जैसे कि स्किन दुर्बल रक्त संचालन है तो फिर अल्सर टाइप का जो होता है स्किन वो भी हो सकता है वेरी टफ ओके हाउ डायबिटीज इफेक्ट आवर हेल्थ अब इसका और भी कुछ इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे जैसे कि पैरों में কারা কারা দেখেছেন পায়ের কালে পাটা এরকম হয়ে যায় অনেকের ডায়াবেটিসের রোগীদের দেখেছি কি না কারো না কারো প্রিয়জনের আমরা দেখে থাকতে পারি ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়ে আমাদের সনদ স্যার থ্যাংক ইউ ওকে 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 তো বিষয়টা হচ্ছে কি ফুড প্রবলেম poor circulation and nerve damage make it easy for foot injuries to go unnoticed okay দুর্বল সঞ্চালন এবং স্নায়ু ক্ষতি পায়ের আঘাতগুলিকে অলক্ষিত করে তোলে खराब परिसंचरण और तंत्रिका क्षति के कारण पैर की चोटों पर किसी का ध्यान नहीं जाना आसान हो सकता है जटिलता क्या हो सकती है इसमें कॉम्प्लिकेशंस की होते पड़े यहाँ तक कि मामूली कटौती भी गंभीर संक्रमण का या अल्सर पर बदल सकती है कभी कभी हम लोग ऐसा भी केस सुनने में को मिला है कि वहां पे घाव हो गया और उस जगह को काट के हटाना पड़ा यस और नो सुने हैं ना हम लोग कि ऑर्गेनটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে यस थैंक यू ओके नेक्स्ट ओरल हेल्थ प्रॉब्लम अक्सर हमने देखा होगा कि कम उम्र में भी दांत गिर गए 45 50 60 70 80 तो हटाइए लेकिन कम उम्र में भी दांत गिर गए ज्यादा लॉन्ग टर्म जो हाई डायबिटिक वाले हैं उनका दांत या वो डायबिटीज कैन अफेक्ट योर माउथ और उस पे सड़न होना और भी कुछ है मैं इसको भाषा में अनुवाद कर दूं हाई उच्च रक्त शर्करा से शुष्क मुंह और मसूरों की बीमारी हो सकती है जैसे मसूरों से खून आना मुंह से दुर्गंध आना जटिलता है इससे संक्रमण दांतों में सड़न और अन्य दंत समस्या दंत में दांतेर समस्या गुलो बाढ़ार चांसेस बेसी থাকে नेक्स्ट मेंटल हेल्थ इफेक्ट मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डायबिटीज के केस में देखा गया कि मधुमेह के दौरान प्रबंधन से तनाव चिंता और स्ट्रेस जो भी है डिप्रेशन वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है जटिलताएं क्या पता अध्ययन से पता चला है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों में अवसाद का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है और उन्हें आत्म देखभाल के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है जिससे रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण वो बिगड़ जाता है नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं माताओं के लिए गर्भावस्था में अनियंत्रित मधुमेह उच्च रक्तचाप अन्य जटिलताओं का कारण बन सकता है शिशुओं के लिए उच्च रक्त शर्करा बच्चे के इवोल्यूशन को प्रभावित कर सकता है जन्म दोष पैदा कर सकता है जन्म से कुछ कुछ विकृति बच्चे में आ सकती है या जन्म के बाद टाइप 1 डायबिटीज होने का भी खतरा बढ़ सकता है निम्न रक्त शर्करा का कारण बन सकता है और भी बहुत सारे कारण है लेकिन मुख्य जो कारण थे डायबिटीज का वो मैंने यहाँ पे समीक्षा बताने की कोशिश की अभी यस देखना था ताजमहल पहुंच गए हैदराबाद कमी है हमारे खाने में हम जा रहे दवा खाने में तो ये तो चीज हमें पता नहीं है क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इज द फाइनल सॉल्यूशन लेकिन लंबे समय तक जब हम लोग दवा लेते हैं लॉन्ग टर्म जब हम लोग मेडिसिन इंटेक करते हैं तब हमारा शरीर थैंक यू सो मच जो भी है তো ডায়াবেটিস ওষুধ মানব দেহে কিভাবে প্রভাব ফেলে ছোট করে আমরা জেনে নিই मधुमेह की दवा मानव शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है इसके बारे में अभी हम लोग छोटा करके जान लेते हैं दवा का नाम उतना तो मुझे पता नहीं बेसिकली आई एम नॉट ए डॉक्टर और इसीलिए जो भी चीजें मैंने सीखी है यहीं से सीखी है तो संभाव्य दीर्घमेयादी प्रभाव रक्ते शर्करार व्यवस्थापना सटीक मैं हिंदी में करता हूँ सर संभावित दीर्घकालीन प्रभाव जो लंबे समय तक हम मेडिसिन का इंटेक करते हैं तो उचित दवा का उपयोग मधुमेह की जटिलताओं जैसे कि हृदय रोग तंत्रिका क्षति और गुर्दे किडनी की विफलता को रोकने में मदद करता है वजन आपका वजन नॉर्मल था धीरे धीरे शरीर सूखना शुरू हुआ ये सुनो ऐसा हमने देखा है ना আপনার কি সুগার হয়েছে ওজন কমেছে वजन कमाया एसपीएस में बता दिया शुगर अरे भैया वो फिट है फाइन है वो डायबिटीज के कारण उनका वजन लॉस हुआ तो दो अलग अलग हुआ है मेरे साथ भी हुआ है सर तो वजन में मतलब मधुमेह की कुछ दवाएं वजन बढ़ाती भी हैं जैसे
सल्फोनिलुरिया, जबकि अन्य वजन घटाने में मदद करती है, जैसे GLP एक एगोनिस्ट। हमको उतना मेडिकल टर्म में पता नहीं है, कुछ कुछ नाम मैंने लिखा था वही बता दिया। तो दुष्प्रभाव क्या है कि आम दुष्प्रभावों साइड इफेक्ट में पाचन संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव इश्यूज, ग्लाइसीमिया, संक्रमण, इन्फेक्शन, और कॉम्प्लेक्स किचु रिजल्ट देखा जाए कि लीवर, हार्ट डैमेज होएगा, लॉन्ग टर्म मेडिसिन। क्योंकि हमारा शरीर खाने के लिए बना है, दवा खाने के लिए नहीं। हमारा शरीर शुद्ध क्यों? पहले क्या आया, माँ के पास हमने क्या लिया? दूध। दूध दवा है क्या? दूध सर्वगुण संपन्न सबसे पहला पोषण आहार है। हमारा शरीर दवा लेने के लिए बना नहीं है, लेकिन लंबे समय तक जब हम दवा लेते हैं तो हमारे शरीर को अच्छा के बजाय खराब की तरफ ले जाता है। अगर 100 साल जीना है तो वो 60 या 65 70 तक आके सिमट जाएगा इफ यू आर डायबिटिक। मधुमेह की दवा योजनाओं को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ काम करने से दुष्प्रभावों को कम करने और जीवन को बेहतर, यानी कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में डॉक्टर आपकी जो दवा है उसको भी धीरे धीरे कम करें। तो अभी जब एक बात आई तो मैं चाहूंगा कि एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। ओके, अभी एक डॉक्टर का ओपिनियन हम लोग ले लेते हैं। ही इज नन अदर देन आवर फोर्टिस हॉस्पिटल के मेटाबॉलिक एंड डायबिटिक डिपार्टमेंट के हेड। विधान चंद्र रॉय अवार्ड उन्होंने जीता है, उनको मिला था, जो कि हमारे मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा अवार्ड है। और 2 प्राइम मिनिस्टर के वो पर्सनल हेल्थ एडवाइजर रह चुके हैं। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वो मेंबर हैं। ही इज नन अदर देन डॉक्टर अनूप मिश्रा। तो उनके 2 बातें हम सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा हूँ। मैं इस समय फोर्टिस सीडॉक हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज़ उसका अध्यक्ष हूँ, और पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रह चुका हूँ। नंबर 1 एक्सरसाइज की सलाह है, और मैं मानता नहीं हूँ वर्ल्ड की जो गाइडलाइंस हैं जो कि कहती हैं कि एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो बिल्कुल कम है, इंडिया के लिए बिल्कुल कम है। मैं कहता हूँ 300 मिनट से कम कोई एक्सरसाइज इंडियन आदमी नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना ही मान्यता रखती है जितना कि वाइट लोग 150 मिनट करें। तो डबल हमको करनी है। तो नंबर 1 एक्सरसाइज है। नंबर 2 आपको खान पान का पूरा ध्यान रखना शुरू से। तो सब लोग कभी कभी जंक फूड खाते हैं और सब लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, वो नहीं मना किया जा सकता। लेकिन अगर हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन में 14 मील्स हैं, 2 मील को छोड़ दीजिए और 12 मील का ध्यान रखें हम, और उसमें हम कैलोरी को रिस्ट्रिक्टेड रखें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को रिस्ट्रिक्टेड रखें, तेल का सही इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से हमारी हेल्थ उस हिसाब से भी ठीक रहेगी। नंबर 3, जो लोग मोटे हैं या फिर ओवरवेट हैं, सर्टेनली उनको वेट लूज़ करना है, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू करना है। अगर वो नॉर्मल, और नॉर्मल की परिभाषा इंडियन लोगों में अलग है, इंडियन लोगों में वेस्टर्न लोगों से बिल्कुल अलग है। तो हमारे हिसाब से वर्ग जो परिभाषा होती है वो नीचे की तरफ है, यानी कि कट ऑफ नीचे की तरफ है। यानी कि आप समझते हैं कि लोग ठीक वेट के हैं, एक्चुअली वो ठीक वेट के नहीं है, वो ओवर वेट है। तो इंडियंस लोगों में परिभाषा भी हमने बनाई हुई है, करीब 10 साल हो गए उसको बनाए हुए। तो वो कम वेट पर ही डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं। तो हमको कम वेट रखना है, कम से कम वेट रखना है। लीनर साइड पर हो तो और भी अच्छा होगा। नंबर 4, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है और आप किसी भी तरह से थोड़े भी मोटे हैं, तो आपको 25 साल या 30 साल तक सारे टेस्ट अपने कराने चाहिए जो डायबिटीज़ से संबंधित हो, और उसके बाद हर 2 साल पर कराना चाहिए। और जरा भी डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ की अवस्था में होगी तो उस पर ज़रूर आपको विशेषतः ध्यान रखना है, क्योंकि उससे नॉर्मल हो सकती है, वरना तेज़ी से डायबिटीज़ में परिवर्तित हो सकती है। और नंबर 5, जहाँ तक सवाल है कि अगर आपको शुरुआत में ही डायबिटीज़ पकड़ी जाए और कोई आपको इलाज दे, तो उस इलाज में मना नहीं करना है, क्योंकि वो इलाज शरीर की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए होता है। लोगों को वो होता है कि नहीं, हम साहब चले जाएं वैद्य के पास, चले जाएं इसके पास, जो दवाइयाँ कोई काम की नहीं है और कभी हानि भी कर सकती हैं, उसको लेते हैं लोग। 50% ऐसे मेरे पास लोग आते हैं। और सिंपल दवाइयाँ हमारी जो हैं, जो कि शुरुआत में ही दबा कर रख दें सब चीज़ को, आगे ना बढ़ने दें। तो ये अगर 4-5 चीज़ का हम ध्यान रखें तो शुरुआत में या प्री डायबिटीज़ की अवस्था में ही हम सब चीज़ ठीक कर सकते हैं। सो
थैंक यू सो मच डॉक्टर अनूप मिश्रा। तो जो चीजें उन्होंने बताई वो चीजें क्योंकि उनके पास समय का थोड़ा अभाव है इसलिए ज्यादा तो समय वो दे नहीं पाएंगे, तो ऑलरेडी जो चीजें उन्होंने बताई उन चीजों की समीक्षा करना जरूरी है कि ये जो चीजें उन्होंने बताई कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है डायबिटीज के बारे में, अगर कोई डायबिटिक है, যদি কেউ ডায়াবেটিক আছেন ইমিডিয়েট নিজের মেডিসিন বন্ধ করবেন না, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है तो डॉक्टर विल हेल्प यू कि कैसे कैसे उस मेडिसिन के पावर को कमाना है। खुद से कुछ चीजों की सर और भी इसको क्लियर करेंगे आने वाले समय में, तो खुद से उन दवाओं को बंद नहीं करना है। तो ये चीजें हमने जान लिया कि लंबे समय तक अगर दवा भी खाते रहें तो भी नुकसान है, दवा बंद कर दें तो भी नुकसान है। तो करे क्या, तो करना क्या है अभी उसके ऊपर हम लोग बात करना है कि लंबे समय तक दवा खाना भी नुकसान करता है, दवा खाने को भी मना कर रहे हैं। तो पंकज कहना क्या चाहता है, तो आने वाले स्लाइड पे हम देखेंगे। ऑलरेडी डॉक्टर साहब जो बता के गए उन चीजों को अभी तोड़ने का समय आ गया है। तो ये तो हो गया, स्लाइड आई थिंक विजिबल है ना? ओके, थैंक यू सो मच। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल का चार्ट, ये तो किसी भी मेडिकल फार्मा में मिल जाता है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाइम कम है हमारे पास। फास्टिंग में कितना, आफ्टर ईटिंग कितना होना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। ओके, यस, जो ऑलरेडी शुरू के क्षणों में बताया गया कि हाउ डायबिटीज ऑकर्स, डायबिटीज होने का वजह क्या है और हमारे खाने में 4 क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। ये वो मैजिकल ग्लास है जहां पे हमारे चारों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया थे? जो हमारे एनर्जी लेवल को बरकरार रखें, और दूसरा क्या था कि जो हमारे जो क्षति हुआ, हमारा जो रिपेयर हुआ उसको पूरा करें, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम हो, और जो सारे दिन हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखे। ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा? जिसमें पेट भी भरे, ग्लूकोज भी कम रहे, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी ना हो, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, और वो है हमारा ये मैजिकल ग्लास, सर्वगुण संपन्न, शुद्ध, सात्विक, संतुलित। इसमें वो सारे तत्व विद्यमान है जो हमारे शरीर को चाहिए। और बच्चों का भी अलग है, बड़ों का भी अलग है। बच्चों का क्लास थोड़ा डिफरेंट होता है, बड़ों का क्लास थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? 12 साल के बाद उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और माँ के दूध के बाद सबसे बड़ा पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक 114 तत्व हमें डेली चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? वो हमें इस क्लास में मिलता है। तो हमें सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। समय कम है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? 2 से 3 मिनट लगता है। हस्बैंड वाइफ में अगर कहा सुनी हो गया, कोई परवाह नहीं, वो अपना नाश्ता बना ले, आप अपना नाश्ता बना ले। क्यों? वो बनाना भी आसान है, समय भी कम लगता है, गैस जलाने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी चलते चलते, गाड़ी पे बैठे भी इसको नाश्ता को ले सकते हैं, और अपने काम को करते हुए भी इस नाश्ते को ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मृत्यु के जो कारण है, जो समय से पहले जो घटनाएं अभी आपने देखा, जो भी स्क्रीन पे मैंने दिखाया, उन चीजों से आप खुद को बचाते हैं, आप अपने लविंग वन को बचाते हैं, अपने प्रियजनों को बचाते हैं। और ये क्या है? सेलुलर न्यूट्रिएंट टू योर बॉडी। दूसरा हो गया। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें, हाउ टू मेंटेन हेल्दी शुगर लेवल विद द सपोर्ट ऑफ वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम आपको आपके शरीर को और भी ऊर्जावान बनाने के लिए और भी कुछ चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इन चीजों का आप इंटेक देख सकते हैं। एक तो हो गया आपका प्रोटीन रिच स्नैक्स। आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही होना चाहिए। आप उसमें और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या करता है, हम लोग घर पे ताला देते हैं ना, तो हमारे बॉडी में लॉक का काम करता है, जो होता है हमारा फॉर्मूला 2। इसके अलावा हमें हर वक्त एनर्जेटिक रखने के लिए, और आधार कार्ड पे तो उम्र बढ़ेगी लेकिन आप लगेंगे जवान, तो ये चीजें मेंटेन करने के लिए आपको वो और भी है। सेल एक्टिवेटर जो हमारे कार्य क्षमता को उत्पादित करता है। हमारा जो भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में गया, और वो जो साइकिल है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, वो साइकिल को अच्छा से चलाने के लिए सेल एक्टिवेटर एक मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? हमारा जो भिलाई है उसका एब्जॉर्प्शन सही होना जरूरी है, जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, उसमें सेल एक्टिवेटर एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा यस, ऐड फाइबर टू योर डाइट। আমরা এটা জানি বা এটা আমরা পড়েছি বা শুনেছি কি ফাইবার কি করে, আমাদের প্যানক্রিয়াসকে হেল্প করে ইনসুলিন হরমোনকে রিলিজ করতে বা ইনসুলিন হরমোনকে মার্জ করতে।
তো প্যানক্রিয়াসের খাবার হচ্ছে ফাইবার, প্রপার ফাইবার, যেটাতে আপনার সলিউবল ইনসলিউবল দুই রকম ফাইবার থাকে তো ফাইবারের মধ্যে, তো সঠিক ফাইবারটাও দরকার। তো অ্যাক্টিভেটেড ফাইবার টैबलेट फॉर्म में থাকে আর ফাইবার কমপ্লেক্স যেটা पाउडर फॉर्म में থাকে। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप इसमें से कुछ भी इंटेक कर सकते हैं इफ यू आर ऑलरेडी डायबिटिक है तो भी, और अगर डायबिटिक नहीं है तो आने वाले समय में होने के बाद लेके क्या फायदा, तो पहले से हम ताला लगा दें जिससे चोरी ना हो, तो वो भी जरूरी है। इसके साथ साथ क्या है, यस मेंटेन मील प्लानिंग एंड टाइमिंग, खाने का टाइमिंग आपका सही होना चाहिए, मील कैलोरी काउंटिंग होना जरूरी है। जो हमारी मैम परवीन मैम, रिस्पेक्टेड परवीन मैम हमारे मैराथन में जैसे मील प्लान बताती हैं उस तरह का मील प्लान, अगर आप मैराथन में है तो सबसे बहुत लकी है, अगर नहीं है तो आज ही अपने कोच से बात करें कि मैराथन की करे जाओ। तो मील प्लान का जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें हेल्प करता है कि हमारा जो भी कारण से आप है, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, वेट मेंटेन हो, सब चीज का अलग अलग क्राइटेरिया मील प्लानिंग एक रकम होवे ना, और सबका रूटीन भी एक जैसा नहीं है, और सभी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो भी सेम नहीं है, तो हर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। एक ही घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों का कैलोरी इंटेक अलग होगा। ये सारा कुछ हमें मिल जाता है मैराथन प्रोग्राम से, और योर कोच इज द बेस्ट पर्सन हु विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज योर कैलोरी इंटेक। तो मील प्लानिंग का टाइमिंग भी सही होना जरूरी है। यस मेंबर है 400, एक्सरसाइज में रहते हैं 40, ये भी गलत है ना, तो हमें एक्सरसाइज में भी आना पड़ेगा। आपका वेट लॉस हो गया तो भी कोई परवाह नहीं, आपको एक्सरसाइज हमारे शरीर की नित्य प्रतिदिन होने वाली क्रिया है। क्यों, जब हम लोग माँ के पेट पे होते हैं, जब यूएसजी टेस्ट किया जाता है, बच्चा अगर मूव ना करे अच्छा होता है ना खराब होता है, खराब होता है ना, तो हरकत वो बचपन से ही टेस्ट किया जाता है, फिर जब बाहर आते हैं तो ऐसे करके हम लोगों को मालिश किया जाता है ना, फिर ऐसे करके पटास से मार, फिर बच्चा रोने लगता है पे पे पे, तो धीरे धीरे फिर चलना, हमागुड़ी देवा, फिर धीरे धीरे चलना दौड़ना। हम लोग जब काम में फंसते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो क्या पता एक्सरसाइज बहुत बड़ा पहाड़, मतलब जस्ट लाइक रीचिंग माउंट एवरेस्ट ऐसा मालूम होता है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, अपने कोच की मदद से थोड़ा 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 नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कीजिए। और डॉक्टर अनूप मिश्रा सर ने तो थोड़ी देर पहले बताया कि 150 डे इंडियन में ज्यादा करना है, इंडियन को ज्यादा करना चाहिए। আমি तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बाड़ी काज करी, नहीं, घर का काम वो अलग है, एक्सरसाइज अलग है। एक्सरसाइज हमारे शरीर का सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे सर्कुलेशन को आप उस वक्त बूस्ट अप करते हैं, और घर का काम वो अलग हुआ। तो ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस जीवनदायिनी प्रोग्राम में आने के पहले। आई वाज ओवरवेट, 82 केजी बॉडी वेट था, वेस्ट लाइन मेरा 36 का था, नींद काफी देर से आती थी, 12 बजे 1 बजे। मैं बता दूं क्योंकि डायबिटीज का टॉपिक है, सबसे पहले मुझे ये बताना चाहिए कि मेरे घर पे हिस्ट्री डायबिटीज का है, माँ भी डायबिटिक, इंसुलिन लेना पड़ता था। ये अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम में आने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बंद हुआ, अभी पावर कम हो गया है। और बाबूजी का भी डायबिटीज था, तो उनका भी डायबिटीज धीरे धीरे अभी पहले से कंट्रोल आया, लास्ट चेकअप जो करवाया। तो वो खतरा बढ़ता है ना कमता है, अगर फैमिली हिस्ट्री रहे तो बढ़ता है ना। लेकिन आई एम वेरी लकी कि मुझे समय रहते इस जीवनदायिनी प्रोग्राम का पता चला, और थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आने के बाद जो मेरा बॉर्डर, क्योंकि टेस्ट करवाया था तो बॉर्डर लेवल बताया गया था, कंटिन्यू मेरा डायबिटीज नॉर्मल लेवल पे है। तो शुगर तो है बॉडी में लेकिन वो नॉर्मल है, तो डायबिटीज कैसे हुआ। तो टोटल ओवर इस प्रोग्राम में पहले 3 दिनों में अपना एनर्जी बूस्टअप हुआ। पहले महीने में 2.5 kg, 2.5 महीने में अपना 14 kg फैट यहाँ से रिड्यूस किया। और अभी के डेट में इस प्रोग्राम में क्यों रह गया, क्योंकि जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता, बीमार नहीं पड़ना चाहता, मेडिसिन फ्री लाइफ चाहता हूँ। ये प्रोग्राम वो सारा कुछ सॉल्यूशन मुझे देता है जो हमें चाहिए होता है। और एक चीज मैं बता दूं जाते जाते, मधुमेह कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये जीवन को बेहतर तरीके से जीने का सबक है। जागरूकता, जो कि आज का प्रॉब्लम था, अवेयरनेस और सही जीवन शैली से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास वो समय आ गया कि हम यहाँ पे देखें, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं नहीं, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा आवर रिस्पेक्टेड सीनियर कोच सुजाउद्दीन सर एंड परवीन मैम, काइंडली कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच एवरीवन।
Okay, so hi everybody, good morning, namaskar, adab, pranam, sat shri akal, assalamu alaikum. Cheers everybody, lot of energy. Good morning, sir. Satui Good Shudh morning. Santulit Ahar, very good. Thank you. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all of Morning, sir.